सिंगापुर से जो मुंबई आने वाली फ़्लाइट थी वो कुछ बहुत लेट हो गई थी। रीज़न था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतना मौसम ख़राब था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि स्नेहा को आते आते करीब 2 बज गया और सारी फॉर्मेलिटी करते करते वही कोई 2:30 बज गया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड में। तो आप लोगों की इतनी डिमांड पे हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज़, और आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है स्नेहा नाम की एक लड़की की, जो कि सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ़्लाइट में एक एयर होस्टेस थी। तो यही कोई जो फ़्लाइट का टाइम था वो था सुबह वो जाती थी, और फिर दूसरे दिन करीब 9 साढ़े 9 तक, मतलब नॉर्मली टाइम था उसका, 9:30 तक वो आ ही जाती थी मुंबई वापस। तो ये तो रोज़ का नहीं था, क्योंकि रोज़ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई नहीं जा सकता बार बार फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से वो जाती थी, और नॉर्मली डेली, मतलब जब भी वो फ़्लाइट पे जाती थी उसका यही टाइम था कि वो 9 साढ़े 9 तक मुंबई एयरपोर्ट आ जाया करती थी। तो ये बात है 20 जुलाई 2022 की। तो उस दिन सिंगापुर से जो मुंबई आने वाली फ़्लाइट थी वो कुछ बहुत लेट हो गई थी। रीज़न था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतना मौसम ख़राब था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि स्नेहा को आते आते करीब 2 बज गया, और सारी फॉर्मेलिटी करते करते वही कोई 2:30 बज गया होगा। अब इतनी ज़्यादा बारिश, नॉर्मली तो जब वो हमेशा आती थी 9 साढ़े 9 तक तो हमेशा कैब मिल जाती थी, लेकिन जब वो उस दिन 2-2:30 बजे पहुंची तो फिर कोई कैब ना मिले। अब वो जैसे ही ऑनलाइन कैब भी बुक कर रही है तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वो जो भी कैब है वो आसपास कहीं दिखा नहीं रही है, और जो दिखा रही थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो स्नेहा सोच में पड़ गई, डर गई कि अब अगर कैब नहीं मिलेगी तो मैं घर कैसे जाऊंगी। और स्नेहा रहती थी गोरेगांव में, तो बहुत परेशान होने लगी। तो स्नेहा सोचती है कि मेरे पास अम्ब्रेला तो है, तो मैं थोड़ा सा आगे पैदल चल के देखती हूँ, हो सकता है मुझे कहीं कोई दिख जाए, या कैब ना मिले तो शायद ऑटो ही मिल जाए, तो मैं ऑटो से चली जाऊँगी। तो वो धीरे धीरे अपने छाते के साथ आगे बढ़ती। अब वो थोड़ा भीग भी रही, क्योंकि जैसे ही वो अम्ब्रेला खोल रही है उसका अम्ब्रेला जो है वो थोड़ा उल्टे हुए जा रहा है बार, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसको एक कैब दिखती है। तो कैब ड्राइवर जो था, कैब के अंदर की लाइट चालू थी, तो कैब में उसको दिख जाता है कि अंदर कोई नहीं बैठा है, सिर्फ कैब ड्राइवर है और वो भी अकेला है। तो वो धीरे धीरे इतनी बारिश में जो कैब थी वो बहुत धीरे उसकी तरफ आ रही थी। तो वो एकदम जाती है और कैब ड्राइवर मतलब नॉक करती है। अब उसको बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे गोरेगांव तक छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे कोई और कैब मिल नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, और आपकी कैब तो खाली भी है, तो आप मुझे छोड़ देंगे। तो ड्राइवर कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिला देता है अपना। तो ऐसे वो लोग वो भी पीछे का दरवाज़ा खोलती है और सीधे अंदर बैठ जाती है। तो वो अंदर सीधे जाते हैं तो एकदम जो कैब ड्राइवर रहता है ना, वो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। वो ध्यान नहीं देती क्योंकि वो बहुत धीरे चला रहा था। जब वो आ रहा था तब भी धीरे चला रहा था, और जब स्टार्टिंग में था तब भी वो बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था। और स्नेहा बढ़िया अपने मज़े ले रही थी, मौसम के कांच से देख रही थी, इतनी अच्छी बारिश सब कुछ। तो सडनली उसने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। बहुत डर गई, वो ड्राइवर को बोलने लगी कि आप इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो, अभी तो आप बहुत धीरे गाड़ी चला रहे थे, अब आपने इतनी तेज़ कर दिया, गाड़ी धीरे करो, बहुत चिल्लाने लगी वो। तो कैब ड्राइवर ने कुछ आंसर नहीं दिया उसका, एक गियर कम करके उसने गाड़ी स्लो कर दिया, तब भी उसने कोई आंसर नहीं दिया। अब इनको गोरेगांव मेन हाईवे से जाना था, लेकिन कैब ड्राइवर जो था वो गाड़ी आर्य कॉलोनी के साइड मोड़ देता है। और आप आज भी अगर मुंबई में आप कभी सर्च करके देखेंगे और आप आर्य कॉलोनी सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जगह कैसी है। वो जगह बहुत फेमस है इस चीज़ को लेके कि वहाँ बहुत भूत प्रेत है, या रात में वहाँ तेंदुए या शेर निकल आते हैं। तो वो कैब ड्राइवर उस साइड गाड़ी मोड़ लेता है। तो एकदम घबरा जाती है स्नेहा, उससे पूछती है कि हमें तो हाईवे से जाना था, हम लोग इस जगह क्यों जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बोलता ड्राइवर, फिर उसको एक सिर्फ लुक देता है, सिर्फ देखता है और कहता है कि क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रही हो, यहाँ देखो कितना अच्छा है, कोई इंसान तक नहीं दिख रहा।
तो स्नेहा कहती है इंसान नहीं दिख रहा, मतलब ये तो बुरी बात है ना। तो वो कहता है नहीं, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। तो वो कहती है कि तुम बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो ड्राइवर कहता है क्योंकि मुझे इंसानों से बहुत नफरत है। तो स्नेहा के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है इंसानों से नफरत है, मतलब तुम क्या हो? तो ड्राइवर एक स्माइल देता है और कहता है कि मुझे इंसान पसंद नहीं। अब स्नेहा हंसने लगी इस बात पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कोई आप सडनली कहीं जा रहे हो और आपको कोई ऐसा बोले तो स्नेहा हंसने लगी। कहती है इंसान पसंद नहीं है तो तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं एक भूत हूँ। तो स्नेहा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती है वाह, ये तुम भूत हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, बड़े अच्छे भूत हो तुम तो। वो सिर्फ इन चीज़ों को मजाक में लेती है। अब उस एरिया में, उस रूट में कहीं भी कोई भी, बहुत रेयर एक दो घर होंगे तो होंगे, वरना वहाँ कोई घर नहीं है। वहाँ पे आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई सफ़ेद साड़ी में औरत दिखती है और वहाँ पे शेर तेंदुए निकल जाते हैं। किसी भी लोगों की हिम्मत नहीं है कि उस जगह में गाड़ी में कोई भी गाड़ी लेकर जा सके, क्योंकि जब भी कहते तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली जो औरत है वो उन गाड़ियों के पीछे भागती है। और वहाँ पे, और ये घटना सच भी है, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और रीज़न अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला। तो धीरे 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 गाड़ी आगे जाती है और गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। तो सडनली स्नेहा पूछती है कि गाड़ी क्यों बंद हो गई? तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो बोले तुम तो भूत हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम तो अपनी शक्तियों से सब ठीक कर सकते हो। तो ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, ड्राइवर उतर जाता है और वहाँ से सीधा बोनट की साइड चल जाता है। स्नेहा पीछे से उतर के बोनट की साइड चल जाती है। वो कहती है कि हाँ तुम तो भूत हो ना, तो करो उसको ठीक, अपनी भूत वाली शक्ति से करो उसको ठीक। तो ड्राइवर कहता है कि ये इंसानों की बनाई हुई मशीन है और ये इंसानी ही तरीक़ों से ठीक होगी। अब दोनों कुछ नहीं करते और ना उनके पास 4-5 कुत्ते आके खड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं उनको। वहाँ पे आके, जहाँ वो लोग खड़े थे ना, वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भौंक रहे दोनों के साइड के, और इससे दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो स्नेहा कहती कि अच्छा चलो तुम गाड़ी ठीक करो, मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ। तुम भूत हो ना, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, अगर तुम डर गए तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम भूत नहीं हो। तो स्नेहा बोलती कि मैं तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्नेहा स्टोरी सुनाती है कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा मौसम एक बार ख़राब था और एक एयर होस्टेस थी। तो एक दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो कैब ड्राइवर उसको बहुत मुश्किल से कैब ड्राइवर मिला। उसने बुकिंग करी, बहुत टाइम हो गया था उसको कैब ड्राइवर को आते आते। तो वो कहती है कि उसको आते आते बहुत टाइम हो गया। अब वो जैसे तैसे उसको लेके गए, रास्ते में लेके जा रहा था और वो इसी जगह में आया था जहाँ पे अभी हम हैं। तो दोनों ऐसे ही बोले जा रहे थे और जाते जाते सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में वो दोनों मर गए। तो कैब ड्राइवर हंसने लगा, कहता आखिर तुम्हें मेरी स्टोरी पता चल ही गई कि वो कैब ड्राइवर कोई और नहीं, मैं ही था, और ये 22 साल पुरानी बात है, उसमें मैं ही था और वो ये कहानी मेरी है। तुम्हें भी आखिर पता चल ही गया ना कि मेरी कहानी क्या थी। तो स्नेहा हंसने लगी। स्नेहा कहती है कि मैंने सिर्फ कैब ड्राइवर की बात नहीं करी, उसमें एक एयर होस्टेस भी थी जो कि मर गई थी, वो मैं भी तो हो सकती हूँ। सिर्फ स्नेहा का इतना बोलना होता है और कैब ड्राइवर की मतलब कैब थी वो सडनली चालू हो जाती है। जिस इंजन का कोई चालू होने का कुछ भी नहीं था, कोई आसार नहीं थे जिसके चालू होने के, वो इंजन सडनली चालू हो जाता है। और जो चाबी थी गाड़ी की वो ड्राइवर के हाथ में थी। अब जैसे ही कैब ड्राइवर ऐसे साइड में ऐसे मुड़ के देखता है, सडनली स्नेहा गायब हो जाती है। अब कोई भी हो, इधर पूरा खाली इधर पूरा खाली, अब किसी को भी भागने को भी टाइम लगेगा ना, दूसरे साइड तक लोग दिखेगा तो उसको कोई ना कोई, उसको स्नेहा दिखी ही नहीं। वो इतना घबराने लगा, सोचना मैं क्या करूँ। वो सीधे गया, गाड़ी में बैठा और इतनी फुर्ती से निकला कि हद नहीं है, इतनी फुर्ती से वो सीधे अपने घर चला गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक तो आप कभी भी ऐसे सुनसान एरिया में ना जाएं, क्योंकि लोग बोलते ज़रूर हैं कि ऐसी नेगेटिविटी या पैरानॉर्मल ये चीज़ें कुछ नहीं होती, बट ये फैक्ट है, ऐसी चीज़ें होती है
और सबसे मेन चीज़ है, आपको कभी ऐसे सुनसान एरिया में नहीं जाना है। आपको कभी ऐसी बहुत टाइम से जो चीज़ें मतलब जो घर या किले ऐसे बंद हो, आप वहाँ मत जाइए। और आप जा रहे हैं तो कोई देव स्थानों पे जाइए जहाँ पे कोई देव स्थान हो, जहाँ पे कोई मंदिर हो। ऐसी पुरानी जगह अगर आप जा रहे हैं तो ये ज़रूर ठीक है, बट आप ऐसी जगह कभी मत जाइए जहाँ पे, और ऐसी रोड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जानवर भी होते हैं ना, कभी आपको उनसे भी नुकसान हो सकता है, और ऐसी जगहों में भूत प्रेत का वास होता है। तो कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।